दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं और बब्स वॉक करने के लिए निकले थे। आप सब भी अर्ली मॉर्निंग कोशिश किया करें, वॉक किया करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और सुबह सुबह वैसे ही आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है जब आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं और ग्रीनरी और ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। यहाँ तो अब काफ़ी सर्दी हो गई है और सर्दी की वजह से गला ख़राब और फीवर, इसलिए मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और ये पुराना व्लॉग है, 2 वीक्स का व्लॉग है इकट्ठा, क्योंकि मैं न्यू व्लॉग नहीं बना सकी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ। ये फिर हम वॉक करने के बाद मैं घर आई और ये था मेरा नाश्ता, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा तो नाश्ता आजकल इसी तरह का ही होता है, हेल्दी नाश्ता। और ये बाकी सब खाते हैं, पराठे खाते हैं, और ये उनके लिए पराठे, ये बब्स और उसके बाबा के लिए मैंने पराठे बनाए थे। नाश्ते के बाद अब मैं ये जिम जा रही हूँ, क्योंकि जिम भी बहुत ज़रूरी है आपकी फ़िटनेस के लिए। डाइट के साथ एक्सरसाइज भी अपना रोल प्ले करती है आपकी फ़िटनेस के लिए, आपके वेट लॉस के लिए। देखिए जिम में मैं एंटर हुई हूँ तो मैंने देखा कि ये क्रिसमस की उन्होंने प्रेप शुरू कर दी हुई है और ये डिकोर उसकी की हुई है और बड़ी अच्छी लग रही थी। ये फिर मैंने क्लिप बना लिया आप लोगों के लिए, मैंने कहा मैं चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। अब ये बॉक्सेस के अंदर पता नहीं क्या कोई गिफ्ट है या नहीं है, या ऐसे ही इन्होंने रैप किया हुआ है, आई डोंट नो। चलें जी, अब ये हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि जिम ऊपर है और योगा क्लास, जुम्बा क्लास और जो एक्सरसाइज क्लास होती हैं, एरोबिक्स वगैरह, वो सब ऊपर ही होती हैं। ये आज मेरा कार्डियो डे था और जुम्बा क्लास थी, तो पहले कार्डियो करते हैं और ट्रेडमिल से स्टार्ट करते हैं। मैं कार्डियो 1.5 आवर करती हूँ, और आज मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने 45 to 50 मिनट्स ट्रेडमिल करनी है, और शुक्र अल्लाह का मैंने 50 मिनट्स ट्रेडमिल की। उसके बाद जी ये फिर जुम्बा क्लास का हम लोग वेट कर रहे थे, सब लोग आ गए हुए थे, बस जो हमारी जुम्बा टीचर हैं वो नहीं अभी तक आई थी, तो उनका वेट हो रहा था। जिम से वापस आने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फिर बब्स भी सो के उठ गए हुए थे, तो फिर इसको हमने लेके जाना था एक पार्क, बार्किंग पार्क था, तो हमने इसको वहाँ लेके जाना था। तो ये हम लोग जब जा रहे थे तो ये मैंने रास्ते में इतने प्यारे दरख्त देखे, ये बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े एस्थेटिक सी फीलिंग आ रही थी इनको देख के। ये हम लोग फिर पहुँच गए थे बार्किंग पार्क, और काफ़ी बड़ा पार्क है और अच्छा पार्क है, मतलब आप धूप हो और आप यहाँ पे बड़ा इंजॉय कर सकते हैं। अभी तो बड़ी सर्दी थी, तो बब्स को बस कहीं ना कहीं बाहर जाना था, तो फिर हमने कहा चलो हम इसको बार्किंग पार्क लेके चलते हैं। इसका हमने सुना था कि काफ़ी अच्छा पार्क है, तो मौसम भी अच्छा था, कभी बादल आ जाते थे, कभी धूप, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। जो कि एक तो पार्क में जाके वो खुली जगह होती है और वहाँ पे तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है, और बच्चों के लिए तो वैसे भी ठंड है। ये देखें कितना प्यारा लग रही है ग्रीनरी। अच्छा, मुझे किसी ने कहा हुआ था कि ये जो आप डाइट कर रही हैं वो आपकी अनहेल्दी है, और ये वो, देखिए मैं अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी डाइट कर रही हूँ, ठीक है, और इस पे मैं इंशाल्लाह फुल डिटेल व्लॉग बनाऊँगी कि मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी क्या थी, और अपने डाइट के बारे में भी आपसे सारा मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोग यही डाइट करें, ठीक है, मैं जस्ट आपके साथ अपनी डाइट शेयर कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि आपको जैसी डाइट करनी है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप अपने हेल्थ
के अकॉर्डिंग, अपने वेट के, अपनी हाइट के, और अगर आपको कोई इश्यूज हैं, मतलब लाइक आपको कोई हेल्थ इशू है, तो आप अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें और उससे अपना डाइट प्लान लें। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो डाइट मैं कर रही हूँ आप वही करें। मुझे नहीं पता कि आपका हेल्थ इशू और आपकी बॉडी टाइप कैसी है। और हाँ, अगर कोई जिम नहीं जा सकता तो आप एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हैं। आप 20 मिनट्स वॉक करें, 30 मिनट्स वॉक करें। अगर कोई ज़्यादा वॉक कर सकता है तो वो 1 आवर वॉक करे ज़रूर। मतलब आप उस टाइम को डिवाइड कर लें, हाफ़ आवर सुबह कर लें और हाफ़ आवर शाम में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और मेरी तो आज काफ़ी ज़्यादा वॉक हो गई थी, क्योंकि सुबह मैंने अर्ली जिम भी की, उससे पहले मैंने वॉक भी की, और अब हम लोग यहाँ पार्क में आ गए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत पार्क था, ये साइड से लेक गुज़रती है, और बब्स ने बहुत इन्जॉय किया। बब्स ने क्या, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर आऊँगी यहाँ पे। और व्यूज़ बड़े प्यारे प्यारे आ रहे थे, कभी सूरज आ जाता था, कभी चला जाता था। बस काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। ये व्यू सब देख के इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी दुनिया बनाई है। मुझे तो वैसे भी ना नेचर बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और अगर मेरा मूड अच्छा नहीं भी है तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। ये ग्रीनरी और ये जो पहाड़, आसमान नीला, बादल, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इवन मैं तो समटाइम मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे तो इनसे इनसे ना कपड़ों के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। मतलब ये जो कलर स्कीम होती है, सोचती हूँ अल्लाह ताला ने कितनी हसीन, मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी हसीन दुनिया बनाई है। आप ये जानवर, परिंदे, इनके कलर्स देख लें, इनकी मतलब क्रिएशन जैसे हुई हुई है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने दुनिया में परफेक्ट बनाई हुई है, और ये अल्लाह ताला ही बना सकता है बेशक। और बब्स इतनी ज़िद कर रहा था कि मुझे ये डक चाहिए, इसको मेरी पुश चेयर के अंदर बिठाओ, या ये कोई बर्ड ले दो मुझे। उसको बस ये था कि मामा मुझे ये पकड़ना है और इसको मेरी पुश चेयर में, उसका दिल कर रहा था ये सारे ही मैं पकड़ लूँ और इसे घर ले जाऊँ इनको। उसको ये इतने पसंद आए थे। और ऐसे ही करती है, कोई भी पेट देखती है, कोई भी इस तरह का कोई बर्ड या कुछ भी देखती है ना, कहती है इसको मेरी पुश चेयर में बैठा दो। ये वहाँ पे डकियाँ देख के अपनी डकी निकाल ली और मुझे बता रही थी कि ये सेम सेम है, और उनको देख देख के खुश हो रही थी। फिर इसने बड़ी ज़िद करनी शुरू कर दी और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे वापसी के लिए। और वापसी पे फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम एस्टा पे स्टॉप करते हैं। फिर हमने एस्टा से कुछ चीज़ें ली, कुछ ही चंद ही चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा चलो जाते हुए ले लेते हैं, बाद में फिर दोबारा आना पड़ेगा। फिर जी शाम हो चुकी थी और फिर मैंने आकर मटन बिरयानी बनाई, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और अपनी मामा की रेसिपी से बनाई थी, और ये बहुत अच्छी बनी थी। मामा जैसी तो नहीं बनी, लेकिन ये बहुत यमी बनी थी। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।